नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में कुछ राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोग के साथ आया हूं। जैसा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अडानी समूह के ऊपर, इससे राहुल गांधी की राजनीति एक्सपोज होती है। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, अडानी मुद्दा। राहुल गांधी का यह मुद्दा था, लेकिन यह मुद्दा उनका चल नहीं पाया क्योंकि जनता के बीच वो ये मुद्दा लेकर के गए, चुनाव में हार गए। वो अलग बात है, राजनीति का यह मुद्दा उन्होंने बनाया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अगर कानूनी पहलू पर भी देखा जाए तो कानूनी पहलू पर भी यह अडानी ग्रुप, सेबी और सरकार की जीत है। इस केस में सरकार की क्रेडिबिलिटी को धक्का पहुंचाने की, उसे नुकसान करने की कोशिश की गई थी। हिडेनबर्ग जो एक विदेशी कंपनी है और छापती है खबर, उस आधार पर देश की जो कंपनी है सेबी, उस पर आप विश्वास न करके एक दूसरे देश की एक खबर छापने वाली कंपनी पर विश्वास करते हैं, तो इससे जनता इसको सही नहीं मानेगी। और यही एक मुद्दा राहुल गांधी का डिसमिस नहीं हुआ। इसके पहले राफेल का मुद्दा देखिए, तो 2019 में उन्होंने जोर शोर से उठाया था, वह भी मुद्दा एक्सपोज हो गया था। चल नहीं पाया, ना ही कानूनी रूप से चल पाया और ना ही राजनीतिक रूप से चल पाया। तो जिस प्रकार की राजनीति अगर की जा रही है, तो राजनीति कांग्रेस के रणनीतिकारों को के पास यह कमी है कि मुद्दा कौन सा 2024 में लेकर के जाया जाए, ताकि जनता को कॉन्फ्रेंस किया जा सके और उन्हें विश्वास में लिया जा सके। वहीं पर अगर दूसरे मुद्दे के तौर पर देखा जाए, तो जो मुद्दा अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन है और हेमंत सोरेन को जो ईडी का समन गया है, तो विपक्ष के जो नेता हैं वह यह कह रहे हैं कि राजनीतिक से प्रेरित है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के केस में अगर देखा जाए, तो दोनों जेल में हैं। बीजेपी पर अगर आप आरोप लगाते हैं तो ठीक है, बीजेपी पर आरोप लगाइए, आपका राजनीतिक कर्तव्य है, आप राजनीतिक दल में है, राजनीति करते हैं, तो आरोप लगाना आपका अधिकार है और आपको लगाना भी चाहिए, लगाइए। लेकिन कोर्ट आखिर क्यों नहीं बेल दे रहा इतने दिनों से? और खास करके आम आदमी पार्टी पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो पार्टी एक अलग तरीका की विचारधारा की बात करती हो, साफ, स्वच्छ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके सत्ता में आई हो, वह पार्टी के दो सबसे बड़े नेता अगर जेल में इतने 6 महीना से ऊपर, बल्कि 9 महीना से भी ऊपर लगभग हो गया, मनीष सिसोदिया जेल में है और बहुत दिनों से संजय सिंह भी जेल में है, उन लोगों को बेल नहीं मिल पा रही है, तो यह कहीं ना कहीं गंभीर मामला होगा, तभी तो कोर्ट बेल नहीं दे रहा है। इसलिए पूरी की पूरी जो इंडी अलायंस है, उसमें हर नेता करप्शन के चार्ज से घिरा हुआ है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। केवल और केवल मोदी के डर से मिल जाने से सत्ता आपको प्राप्त नहीं हो जाती है। इसीलिए हर पार्टी में परिवारवाद, भ्रष्टाचार है। तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी देखिए, एक राय नहीं है तमाम इस इंडी अलायंस के नेताओं में, और वहाँ बहुत सारे दल जा भी नहीं रहे। तो इस तरीके की राजनीति नुकसानदायक साबित होगी।